हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पंजाब जीके का एमसीक्यू सेशंस। ठीक है, ये सेशन नंबर है 5 और इन सेशंस के थ्रू हम कंप्लीट पंजाब जीके को टॉपिक वाइज रिवाइज कर रहे हैं, वो भी ये साथ साथ ध्यान रखते हुए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेगुलरली इन सेशंस को ज्वाइन कीजिए, रेगुलरली देखिए और रेगुलरली ही आप जो है काफ़ी शॉर्ट में जो है इन सारी जीके को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम्स को इस साल टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS लेकर आया है एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पैकेज। ठीक है, तो इस पैकेज की कॉस्ट है 25,000, बट अभी के लिए ये 90% ऑफ पे सिर्फ 2500 पे आपको मिल जाएगा। और इसमें आप जो डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स हैं जैसे कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एक्साइज, टैक्सेशन, पंजाब पटवारी, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए क्या है, हमारे अभिपीडिया पर डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस सब्सक्रिप्शन से आप उस कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। आपको जो भी एग्जाम प्रिपेयर करना है आप उसका कोर्स इसी 2500 के अंदर अंदर अवेल कर लोगे। तो ये क्या है, ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप 2500 रुपये खर्चोगे तो आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसका कंप्लीट जो है कोर्स आपको मिल जाएगा, दैट टू विद टेस्ट सीरीज। तो जल्दी से इस ऑफर को अवेल कीजिए क्योंकि ये 90% ऑफर अवेलेबल है। ठीक है जी, तो इन्फॉर्मेशन हो गई और अब आपका सेशन शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि तो आज का हमारा टॉपिक जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं वो होगा हम पंजाब हिस्ट्री के ऊपर, वो भी एंशियंट और मिडेवल हिस्ट्री पर हम शुरू करेंगे, जिसमें से काफ़ी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं। समटाइम्स कुछ शहरों की हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं इसमें से, तो हम उन्हीं क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मैनी मेसोलिथिक साइट्स आर फाउंड इन पंजाब। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि पंजाब में काफ़ी मेसोलिथिक जो साइट्स हैं वो मिलती हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ पंजाब मेजर पैलियोलिथिक साइट्स बिकम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पंजाब। मतलब कि पार्टीशन के बाद जो भी हमारी पैलियोलिथिक साइट थी, ठीक है, जो भी हमें हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन से हमने डिस्कवर की थी वो कहाँ चली गई, वेस्टर्न पंजाब, दैट इज पाकिस्तान साइड पंजाब में चली गई हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। A1 ओनली, B1 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है, तो इनमें से जो हमारी स्टेटमेंट ठीक है वो है B 2 ओनली। ठीक है, क्योंकि पंजाब में कोई भी मीजोलिथिक साइट नहीं है। ठीक है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पंजाब में कोई भी मेसोलिथिक साइट नहीं है। और यस, पार्टीशन के बाद जो मेजर पैलियोलिथिक साइट्स थी जैसे कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी साइट थी वो कहाँ चली गई, हमारी वेस्टर्न पंजाब में चली गई हैं। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ये भी ऐसा ही स्टेटमेंट वाइज है। ठीक है, जनरली PSSS भी ऐसे आपका स्टेटमेंट वाइज एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछती है, बट PPSC है जो वो ज़रूर पूछती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें साथ साथ अगर हम सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो हमें सभी एग्ज़ाम्स के हिसाब से प्रिपरेशन लेकर चलनी है। और अगर आप फैक्ट्स को अच्छे से याद करोगे तो आपको ये हर एग्ज़ाम में ही पंजाब के जो एग्ज़ाम है ये पंजाब जीके के बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है जी, और हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो IBC जो है वो जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट कोड है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। A है 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, जैसे फ्लो में हम करते रहते हैं नहीं, ये भी ठीक, वैसे बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करके आना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसकी बिल्कुल करेक्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बट जो सेकंड स्टेटमेंट वो है इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की वो कौन सी है, मेसोपोटामिया की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा A 1 ओनली। ठीक है, तो इसमें आंसर गलत मेंशन है। ठीक है, तो आंसर हमारा C नहीं है, आंसर है हमारा A।
सी नहीं है, आंसर ए ही होगा, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ब्रॉन्ज के जो काफ़ी टूल्स वगैरह बनाते थे या कुछ यूटेंसिल्स भी बनाते थे, ठीक है। तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। सेकंड क्या थी कि ओल्ड सिविलाइजेशन नहीं है, क्यों, मेसोपोटामिया है, ठीक है, जो 4000 से 3500 BCs में डेवलप हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये, करंटली जो हमारा रीजन है इराक, कुवैत, सीरिया का, वहाँ पे, और इसको बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो विच सिविलाइजेशन इज नॉन एज बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन, तो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसे ही बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्लियर है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि हड़प्पन सील्स वर मोस्टली मेड ऑफ, ठीक है। तो जो हड़प्पा की हम खुदाई करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलते हैं, उनके यूटेंसिल्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, ब्यूरियल्स मिलते हैं, ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स मिलती हैं, और क्या मिलती हैं, सील्स मिलती हैं। तो उनकी सील्स किस चीज़ से बनी हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्टियाटाइट, बी रेड सैंडस्टोन, सी टेराकोटा एंड डी आइवरी, ठीक है। तो जो हड़प्पन सील्स हैं वो मोस्टली किससे बनी हुई थी, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा भी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के ध्यान से करके आने हैं, इजी क्वेश्चन तो हमें गलत नहीं करने हैं, उनको तो हमें हमेशा करेक्ट ही करके आना है। तो इसका आंसर है ए स्टियाटाइट, ठीक है, जो कि क्या होता है, एक सॉफ्ट मिनरल स्टोन होता है, उससे जो हड़प्पा की सील्स बनाई जाती थी, ठीक है। और कैसी सील्स हमें मिलती है, जो सबसे फेमस है वो है पशुपति सील, ठीक है, जिसमें एनिमल्स भी एनग्रेव्ड है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि पशुपति सील्स में कौन से एनिमल जो हैं वो पशुपति शिवा के साथ, जिसको प्रोटोशिवा भी बोला जाता है, वो जो एनग्रेव किए गए हैं, ठीक है। और कैसी सील मिलती है हमें उसके अलावा, एक पीपल सील भी मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो मोस्टली जो सील थी वो स्टियरटाइट से बनी थी, पर उसके साथ साथ कुछ मेटल्स की भी बनती थी, ठीक है, जैसे कि गोल्ड की बनती थी। उसके अलावा टेराकोटा, मिट्टी की, ठीक है, गेट, चेट, आइवरी, इन सब मिनरल्स की भी जो है सील्स हमें आईवीसी में मिलती है, बट मोस्टली जो बनी है वो इससे बनी है, स्टियरटाइट से, ठीक है। क्लियर है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि हु वॉज अ पर्शियन अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर द वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है। तो इंडिया का वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, जिसको हम गेटवे टू इंडिया भी बोल सकते थे, कि जिससे जो भी हमें हमले हुए हैं इंडिया में, कहाँ से हुए, वेस्टर्न साइड से हुए, ठीक है। तो उस प्रोविंस को जो है एडमिनिस्टर करने के लिए अशोका ने किस ग्रीक जो है किस पर्शियन ऑफिसर को जो है अपॉइंट किया था, ठीक है। ए इज तुसापा, बी जस्टाइन, सी प्लूटार्च एंड डी सुना सिपा, ठीक है। तो इसका आंसर है तुसापा, या इसको तुशापा भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक क्या था, जो कि एक ग्रीक गवर्नर था, ठीक है। तो इसको किसने अपॉइंट किया था, तो तुशापा और तुसापा, जो कि एक ग्रीक गवर्नर था, उसको अशोका ने अपॉइंट किया था वेस्टर्न प्रोविंस को एडमिनिस्टर करने के लिए। और कहाँ पे मेंशन होता है तुसापा का, तो इसका मेंशन है जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो किंग रुद्रा दमन की जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन है कि तुसापा ने एक डैम जो है वो बनवाया था, ठीक है। क्लियर है। तो ग्रीक गवर्नर अपॉइंटेड बाय अशोका वाज तुसापा, और इसका मेंशन केस में है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। क्लियर है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटोपोटामिया वाज नेम गिवन टू पंजाब बाय। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें पता होना चाहिए कि पंजाब के क्या क्या एंशिएंट नेम्स है, किसने दिए थे। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी में से एक क्वेश्चन है कि पेंटोपोटामिया वाज नेम गिवन टू पंजाब बाय। तो किसने पंजाब को पेंटोपोटामिया का नाम दिया था, ए ग्रीक, बी रोमन, सी अरेबियन, डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, कि ए ग्रीक्स ने जो है पंजाब को पेंटोपोटामिया का नाम दिया था, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है लैंड ऑफ 5 रिवर। अगेन किसने दिया था पेंटोपोटामिया नेम, ग्रीक्स ने। क्लियर है। तो ग्रीक्स का हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रेजेंस था हमारे जो वेस्टर्न प्रोविंस है वहाँ पे, कुछ नहीं मतलब कि नोटिसेबल इम्पोर्टेंट जो प्रेजेंस थी हमारे वेस्टर्न प्रोविंस पे, ठीक है। तो अशोका ने भी उनको अपॉइंट किया था, और उनके साथ जो हमारे लॉन्ग वे कल्चरल जो है कनेक्शन चलते आ रहे हैं सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो इसीलिए उन्होंने पंजाब को पेंटोपोटामिया का नेम दिया था। क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, ठीक है। तो हमें साइट्स है और उन कौन सी रिवर पर वो साइट है, ये हमें क्वेश्चन में एक करेक्टली मैच फॉर्मेट में पूछा गया है, ठीक है। तो बताना है कि कौन सी साइट और रिवर जो है वो करेक्टली मैच है, ठीक है। फर्स्ट साइट कौन सी है, हड़प्पा, और रिवर क्या है, रावी, ठीक है।
सेकंड क्या है, मोहनजोदारो एंड रिवर इंडस, ठीक है। थर्ड क्या है, कालीबंगन ऑन सतलुज, ठीक है। तो करेक्ट कोड कौन सा है, ए 1 ओनली, बी 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। सी बोथ 1 and 2 एंड डी 3 ओनली, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको पता होना चाहिए। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके कुछ साइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, ठीक है, कि किसने इनकी जो है एक्सकवेशन की थी, ठीक है, और कौन सी रिवर के ऊपर है, प्रेजेंटली पंजाब में कौन सी हैं, और इंडिया की जो लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वो कौन सी है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी, ठीक है जी, सॉरी इसमें बी नहीं होगा, इसमें आंसर होगा सी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी। हड़प्पा जो है वो तो रावी रिवर पर ही है, मोहनजोदाड़ो भी इंडस रिवर पर ही है, ठीक है, बट कालीबंगन सतलुज पर नहीं है, ठीक है। सतलुज पर जो मिलती है साइट वो है रोपड़ में, ठीक है, और कालीबंगन कौन सी रिवर पे है, कालीबंगन घग्गर रिवर पे है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हड़प्पा जो थी इट वाज द फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। जो फर्स्ट साइट थी वो हड़प्पा थी, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। कब इसकी डिस्कवरी हुई थी, 1921 से 23 में, और किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। और ये कौन सी रिवर के बैंक पर है, ये है रावी रिवर के बैंक में, जो कि अभी पंजाब पाकिस्तान की साइड में ये साइट हमारी चली गई है, क्लियर है। नेक्स्ट है मोहनजोदारो, ठीक है, इसकी जो एक्सकवेशन है वो 1922 में की गई थी बाय आर.डी. बनर्जी, ठीक है। ये साइट भी हमारी जो पाकिस्तान पंजाब में है वहां चली गई है, और ये इंडस रिवर के बैंक पर ही है, ठीक है। थर्ड साइट थी कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन किसके बैंक पर है, घग्गर रिवर के बैंक में, ठीक है। और कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। इट वॉज एक्सकवेटेड बाय घोष इन 1953, ठीक है। और सतलुज पर हमारी कौन सी साइट मिलती है, रोपड़, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको पता होना चाहिए कि पंजाब की इसकी कौन सी इंपॉर्टेंट है साइट, और क्या उसका अगर करंट के रिलेटेड कुछ होगा तो वो भी करना है, ठीक है। जैसे इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इनमें से कौन सी सिटी जो है उसको बसाया था, ठीक है। ऑप्शंस हैं, ए कपूरथला, बी फिरोजपुर, सी सुल्तानपुर लोधी, डी भुलात, ठीक है। तो ये एक तो हम नेम से निकाल सकते हैं कि कौन सा होगा, इसका आंसर बहुत क्लियर है, ठीक है। तो अगर हमें ब्लाइंड गैस लेना हो बाय नेम, क्या होगा, बी फिरोजपुर, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और PSSB ने पूछा था, वो क्वेश्चन था कि शाहजहां ने कौन सी जो है पंजाब की सिटी को बनाया था, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था, फगवाड़ा, ठीक है। तो ऐसे जो कुछ सिटीज़ हैं किस एम्परर ने बनाई थी, तो इसके बारे में हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके चलनी है साथ साथ, ठीक है जी। ये भी पंजाब GK के ही पोर्शन में कवर होगा, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी का देख लेते हैं। ये हमें जनरल GK जो है ना उसमें हमें काम आएगा कि तुगलक डायनेस्टी जो है वो 1320 से 1430 AD तक थी, ठीक है। इसका फाउंडर कौन थे, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और फिरोजपुर जो शहर था इट वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक ओनली, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज बाबर्स फर्स्ट अटैक ऑन पंजाब, ठीक है। तो बहुत पुराने टाइम से पंजाब पे काफ़ी सारे अटैक होते रहे हैं, क्यों, क्योंकि पंजाब वाज एंट्रेंस टू इंडिया, ठीक है। और पंजाब को एंटर करके नेक्स्ट क्या थे, उसके बाद पानीपत के जो कंप्लीट मैदान जहाँ पे क्या होती थी, लड़ाइयाँ। तो ये सारा रीजन जो है वो काफ़ी वार प्रोन रहा है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग है कि बाबर का फर्स्ट अटैक पंजाब में कब था। ऐसे ही हमें इसके रेलिवेंट एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो महमूद गजनी है उसके पंजाब पर कितने अटैक्स रहे, कब से कब तक रहे, ठीक है। तो ये भी साथ साथ आपको रिवाइज करके चलना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं जो भी आपसे कुछ एडिशनल फैक्ट्स पूछती हूँ, आई जस्ट होप कि आप सब उनको रिप्लाई करें, ठीक है। आप खुद भी पढ़ेंगे, अगर आप खुद से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से याद रहेगा, साथ साथ आप उस फैक्ट को मेंशन करके दूसरों की भी हेल्प करेंगे, वो भी उनको रिवाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन था कि व्हेन वाज द बाबर्स फर्स्ट अटैक ऑन पंजाब, ए 1524 AD, 1514 AD, 1519 AD और 1518, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी दैट इज 1519 में जो बाबर ने फर्स्ट अटैक किया था पंजाब के ऊपर, ठीक है। और कहाँ पे किया था, तो भेड़ा ऑन झेलम रिवर ऑफ पंजाब, ठीक है। तो वहाँ पे बाबर का फर्स्ट अटैक था, कब था, 1519 AD के अंदर, ठीक है। कौन सी रिवर के, भेड़ा ऑन झेलम रिवर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन है कि मुगल एम्परर अकबर डिवाइडेड पंजाब इनटू हाउ मेनी स्टेट्स, ठीक है।
तो पंजाबी में बोले तो अकबर ने पंजाब ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ अकबर ने पंजाब ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। क्लियर है जी, ठीक है। तो ऑप्शन है A1, B2, C3 एंड D4। सो फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ही डिवाइडेड पंजाब इनटू डिफरेंट सूबास, ठीक है। तो कितने सूबोज में सूबे में वंडिया गया सी, आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली। क्लियर है। सो मुगल एम्पायर जो है वो पंजाब तक एक्सटेंडेड था, ठीक है। और अकबर के टाइम पर कुछ लिबरल था, क्योंकि अकबर तो कुछ लिबर्टीज़ भी थी, ठीक है। तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पंजाब को कंप्लीट 2 स्टेट्स में बांटा था। क्लियर है। अभी हमारा आज का जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है कि व्हेन डिड मुगल एम्पायर फॉल इन पंजाब, ठीक है। तो जो मुगल सल्तनत है उसका एंड पंजाब में कब हुआ था, ठीक है। तो ए है 16th सेंचुरी, बी 15th, सी 17th एंड डी 18th सेंचुरी, ठीक है। तो एक बेसिक सी टाइमलाइन हम लेके चलेंगे, ठीक है, कंप्लीट एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री में कि कौन सी जो सल्तनत थी, ठीक है, या कौन सी डायनेस्टी थी, उसका क्या पीरियड था, ठीक है। अगर मतलब बहुत ब्रॉडली हम डेप्थ में ना करें, तो अगर ब्रॉडली भी करें तो हमें एक टाइमलाइन पता होनी चाहिए क्लियरली एंशियंट इंडिया की, ठीक है, एंशियंट और मिडिवल इंडिया की क्लियर टाइमलाइन हमारे माइंड में होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो क्वेश्चन है, ठीक है, इनको अगर हम टाइमलाइन ही हमें क्लियर होगी कि मुगल एम्पायर कब से कब तक था, तो हम कर सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर क्या है कि 18th सेंचुरी में जो मुगल एम्पायर है दैट फेल इन पंजाब, ठीक है, वो ख़त्म होने लग गया था। क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस के हिसाब से जो आपको है तो इन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको जो है वो अपनी प्रैक्टिस करनी है एंशिएंट मिडिवल की, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हीं पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी जो रेलिवेंट नहीं है उन पर हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में भी जो हिस्ट्री के नेक्स्ट MCQs हैं फॉर पंजाब एग्जाम उनको लेकर आऊँगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ पंजाब एग्जाम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।